हे गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग नेचुरली आपको रेजोनेट करती है उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। अगर ये रीडिंग आपको नहीं मैच करती है तो ये समझना ये रीडिंग आपकी नहीं है, किसी और की हो सकती है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारे ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में क्या जानना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं। पेज ऑफ एयर, okay, and king of fire, then we have 6 of earth, okay, and 7 of fire. What else divine, please guide me। क्या मैसेजेस हैं। ओके, ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। पेज ऑफ वाटर, ओके, 8 of air, 4 of earth, okay, and 8 of water, okay. Bottom of the deck 10 of earth, okay. तो ये हमने कार्ड्स निकाल लिए। अभी देखते हैं हमें क्या मैसेज मिल रहा है। यहाँ पे जो मैसेज है ना, देखिए मुझे ऐसा लगता है 333, ओके, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी रेस्टलेसनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 3 दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको ना कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपसे बातचीत करने, या कि कौन है जो 3 दिन से आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, अभी देखते हैं कि क्यों कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कोई इंसान ऐसा है जो मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी रेस्टलेसनेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी एक व्यक्ति के मन में बहुत कुछ, पिछले कुछ दिनों से बहुत कुछ चल रहा है। ये इंसान बाहर से बिल्कुल ऐसा दिख रहा होगा, कोई इसे प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही सब कुछ सामान्य, बहुत ही सीधा सच्चा सब कुछ चल रहा, बहुत ही नॉर्मल चल रहा है। अपनी डेली लाइफ बहुत आराम से जी रहा है, लोगों से बात कर रहा हो सकता है, आराम से हंस भी रहा है, लेकिन अंदर से उसका माइंड लगातार आपकी तरफ जा रहा है। बार बार आपका ख्याल आना, आपको मैसेज करने का मन होना, फिर मैसेज टाइप करके डिलीट कर देना, ऐसा मुझे कुछ सिनेरियो यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका नाम सर्च करना, आपकी प्रोफाइल या किसी पुराने कन्वर्सेशन को देखना और फिर अचानक खुद को रोक लेना, ये एनर्जी बहुत क्लियर कट मुझे नज़र आ रही है। कश्मकश में ये कोई इंसान दिखाई दे रहा है। पिछले 3 दिनों से कोई व्यक्ति आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन शायद वो डायरेक्ट तरीके से सामने नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर उसने एक कदम आपकी तरफ बढ़ाया ना, तो बहुत सारे पुराने सवाल उसके सामने आएंगे, पिछली बहुत सारी बातें कुरेदी जा सकती हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि अब क्यों, है ना,
वो इंसान जानता है कि आपने बहुत कुछ सहा है, उसे पता है आपके लाइफ में जो भी टावर मोमेंट्स आए हैं, जो भी परेशानियाँ आपने, बहुत परेशानी आपने सही है, ये वो जानता है कि आपकी नज़रों में उसकी इमेज पहले जैसे नहीं है, काफ़ी गिर चुकी है। और शायद सबसे ज़्यादा डर उसे इस बात का ही है कि कहीं आप उसे पहचान कर भी अनजान ना बन जाएं, यानी उसको अवॉइड ना कर दें। उसको इसी बात का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। एक कश्मकश की एनर्जी दिखाई दे रही है, पर यहाँ पे एनर्जी में काफ़ी चेंजेस मुझे इस समय दिखाई दे रहे हैं। करंट की एनर्जी है। पहले ये व्यक्ति सोच रहा था कि सिचुएशन उसके कंट्रोल में हो सकती हैं। उसे लग रहा था जो भी सिचुएशन उसने फाइंड आउट की थी, कुछ उसको पता चला था, लेकिन उसने सोचा था ये सारी चीज़ें कंट्रोल में हो रहेंगी। उसे लग रहा था कि जो होना था हो चुका है, अब तो जो रिश्ता था वो ख़त्म हो चुका है, जो बात छिपानी थी वो छिप गई है, और जो कहानी लोगों को बतानी थी वो बता दी गई है। तो लेकिन पिछले कुछ दिनों में किसी घटना ने उसकी पूरी थिंकिंग को बदल के रख दिया है। कुछ ऐसा सामने आया है जिसने उसे महसूस कराया है कि कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। एक स्टॉर्म वो देख रहा है आपकी ज़िंदगी में, और इस तूफ़ान को आने से पहले शायद उसी व्यक्ति ने महसूस कर लिया है, जो आपको 3 दिनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आपके जीवन में कोई ऐसा तूफ़ान आ सकता है जिसका आभास उसे पहले से हो चुका है, या किसी 3 लोगों ने, या 3 दिन से ये इसलिए कांटेक्ट कर रहा हो सकता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो कोई लोग आपके पीठ पीछे बहुत बड़ी कोई साजिश यहाँ पे, या तो उसका पता चला है, उसने महसूस तो किया है आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा स्टॉर्म आने वाला है। यही वजह है कि उसकी एनर्जी अचानक आपकी तरफ मुड़ गई। उसे ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है। इस इंसान को आभास हो रहा है, या कोई चीज़ें इसे पता चली हैं, कुछ ऐसा जो उसके लिए यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होगा, कुछ ऐसा जिसमें पुराने यहाँ पे डिसीजंस का असर सामने आ सकता है, और शायद इसी वजह से वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे दिखाई दे रही है, ज़रूरी नहीं कि उसका कांटेक्ट केवल प्यार या इमोशनल अटैचमेंट की वजह से ही हो। ये कांटेक्ट कई रीज़न से हो सकते हैं। देखिए, गिल्ट हो सकता है, फियर हो सकता है, क्यूरियोसिटी भी है, यहाँ पे रिग्रेट भी दिखाई दे रहा है, और सबसे बढ़कर सेल्फ यहाँ पे प्रिजर्वेशन मुझे दिखाई दे रहा। उसे अपनी सिचुएशन बचानी है, कोई आपको बचाना चाहता है, जो वो उसे जो फील हो रहा है ना, वो आपको बताना चाहता है, आपको बचा लेना चाहता है। रिलेशन चाहे जैसे भी हो उसके साथ आपके, कोई आपको बचाना चाहता है। अब इस पूरी जो ये मैंने कार्ड्स निकाले हैं, इस पूरे कार्ड्स में एक दूसरी पर्सनालिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। एक व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति से अलग है। देखिए, 2 व्यक्तियों की एनर्जी आ रही है। ये व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति से अलग है। ये व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि आपको अलर्ट करने के लिए आपकी तरफ आना चाहता है। ये किसी एक व्यक्ति की एनर्जी है। हो सकता है ये व्यक्ति बहुत ओपनली आपके पक्ष में कभी दिखाई नहीं दिया हो सकता है आपको कभी लगा हो कि ये भी बाकी लोगों की तरह न्यूट्रल ही है, लेकिन अंदर से ये व्यक्ति आपकी सिचुएशन को काफ़ी समय से ऑब्जर्व कर रहा है। इसने कुछ देखा है, कुछ सुना है, किसी को बहुत बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए सुना है, या कुछ इसने ऐसा महसूस किया, देखा है, या कुछ ऐसा समझ लिया है जिसे शायद आप अभी पूरी तरह नहीं समझ पाए हो। और अब इसके अंदर एक फीलिंग आ रही है, उसे पहले बता देना चाहिए। यही वजह, ऐसी फीलिंग उसको आ रही है कि उसे बता देना चाहिए आपको। यही वजह है कि कांटेक्ट की कोशिश हो सकती है, कभी डायरेक्ट मैसेज से, कभी या हो सकता है कॉमन पर्सन के थ्रू, कभी किसी छोटी सी बात के बहाने आपको ये इंसान ये चीज़ें बता सकता है। और या हो सकता है कभी ये इंसान केवल आपकी प्रेजेंस चेक करने के लिए ऐसा करना चाहता है। कौन है ये व्यक्ति, ये भी हम देखेंगे। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है, ये कोई बिल्कुल स्ट्रेंजर नहीं है।
ये आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ इंसान है। आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं, लेकिन संभव है कि आपने इसके बारे में अपनी एक फिक्स्ड ओपिनियन बना रखी है। आपको लगता हो कि ये व्यक्ति आपकी तरफ नहीं है, क्योंकि आपकी इससे रिलेशन मुझे बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। आपने कभी इस इंसान को सीरियसली लिया भी नहीं है, लेकिन अब उसकी एनर्जी यहाँ पे चेंज हो चुकी है इस इंसान की। ये व्यक्ति शायद आपको बहुत कुछ बताना चाहता है, लेकिन उसे सही वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। उसके मन में एक कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ वो सच बताना चाहता है, दूसरी तरफ उसे डर है कि सच बताने के बाद उसका अपना रिलेशनशिप, रेपुटेशन या फिर पोजीशन ख़राब हो सकती है। ये भी डर है, या किसी का डर हो सकता है उसे, इसलिए वो सीधे अटैक नहीं कर रहा, यानी कि सीधे आप पे धावा नहीं बोल रहा। वो धीरे धीरे रास्ता ढूंढ रहा है। यहाँ पे अभी हम एक कार्ड लेंगे। क्या ये कोई पुराना पर्सन है, पुराना व्यक्ति है? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। ओके, 9 ऑफ एयर, ठीक है। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पास्ट से है, पहले का कोई व्यक्ति है, कोई पुराना ही व्यक्ति है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये एनर्जी किसी ऐसे व्यक्ति की है जिसका कनेक्शन आपके पास्ट से है। पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, पास्ट फ्रेंडशिप हो सकती है, ये पहले की कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, फैमिली कनेक्शन हो सकता है इसका आपके साथ, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके आसपास रहा है और जिसने आपकी पूरी सिचुएशन को बहुत करीब से देखा है। ये व्यक्ति आपको भूल नहीं पाया है, लेकिन ये भी सच है कि ये व्यक्ति आपके पास पहले जैसा कॉन्फिडेंस लेकर नहीं आ सकता, क्योंकि इसे पता है कि टाइम बदल चुका है, आप भी बदल चुके हो, और शायद अब आप पहले की तरह इसकी बात पे, हर बात पे विश्वास नहीं करते। अब आप वर्ड से ज़्यादा एक्शन को देखते हो, जानने की कोशिश करते हो उस इंसान के बारे में, सामने वाले के, और यही चीज़ सामने वाले व्यक्ति को अनकंफर्टेबल कर रही है। पिछले 3 दिनों की बेचैनी जो है यहाँ पे मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रही है। अगर आपने पिछले 3 दिनों में अचानक किसी पुराने व्यक्ति को याद किया ना, किसी पुराने नाम का बार बार सामने आना महसूस किया है, किसी पुराने मैसेज को देखने का मन हुआ आपका, या अचानक बिना किसी रीज़न के किसी व्यक्ति की याद आई, तो इस एनर्जी को इग्नोर मत आप कीजिए, क्योंकि कभी कभी सब कॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को पिक कर लेता है जिन्हें कॉन्शियस माइंड अभी समझ नहीं पाता। हो सकता है आप उस व्यक्ति के बारे में एक्टिविटी सोच भी नहीं रहे थे। हो सकता है आप उस व्यक्ति के बारे में, उसकी एक्टिविटी के बारे में सोच भी नहीं रहे थे, फिर भी अचानक उसका नाम याद आया, उसकी कोई फ़ोटो सामने आई, कोई सॉन्ग सुनाई दिया हो, उससे जुड़ा हुआ किसी जगह का नाम सुनाई दिया हो, या किसी ने ऐसी बात कह दी जिससे पूरा पास्ट याद आ गया हो आपको। ये ज़रूरी नहीं कि ये कोई सुपर नेचुरल घटना हो, लेकिन इमोशनल कनेक्शन बहुत पावरफुल होता है। आपका इस इंसान के साथ इमोशनल कनेक्शन हो सकता है। जब दो लोगों के बीच अनरिजॉल्व्ड एनर्जी रहती है, तो छोटी छोटी चीज़ें भी पुराने इमोशंस को एक्टिवेट कर सकती हैं। वो आपको क्यों कांटेक्ट करना चाह रहा है, हम अगेन फिर से देखेंगे। यहाँ 3 मेजर रीज़न्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। पहला हर किसी के लिए अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न जो मुझे दिखाई दे रहा है कि उसे डर लग रहा है, उसे डर लगता है कि कुछ ऐसा सामने आ सकता है जिससे उसकी पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी। ये किसी के लिए हो सकता है। वो नहीं चाहता कि कोई पुरानी बात खुलकर सामने आए, और उसे लगता है कि शायद आप उस बात से जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो पहले आपसे बात करके सॉल्यूशन समझना चाहता है। वो जानना चाहता है आपको कितना पता है, आप क्या जानते हैं, आपने किससे क्या सुना है, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आप अभी भी उसके खिलाफ हैं, वो ये चीज़ें जानना चाहता है। दूसरा रीज़न जो मुझे दिखाई दे रहा है, उसे रिग्रेट है। पहला तो डर था, दूसरा रिग्रेट किसी को हो रहा है। 3 रीज़न्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। किसी डिसीज़न को लेके रिग्रेट दिखाई देता है। ये व्यक्ति शायद उस समय बहुत यहाँ पे कॉन्फिडेंट था,
उसने सोचा था कि उसे जो करना है वो कर सकता है, लेकिन अब उसे उस डिसीज़न का दूसरा साइड दिखाई दे रहा है। यही लाइफ का स्ट्रेंज पार्ट है। जब हम कोई डिसीज़न लेते हैं ना, उस मोमेंट में हमें केवल उसका इमीडिएट बेनिफिट दिखाई देता है, लेकिन समय बीतने के बाद उसी डिसीज़न की पूरी प्राइस सामने आती है। और शायद इस व्यक्ति के साथ भी यही हो रहा है। जब उसे समझ आ रहा है अब उसे समझ आ रहा है कि उसने जिस चीज़ को छोटा समझा था वो छोटी नहीं थी। जिस व्यक्ति को उसने वीक समझा था वो वीक भी नहीं था या थी, आप अपने हिसाब से जेंडर लीजिएगा। और जिस सिचुएशन को उसने अपने कंट्रोल में समझा था वो उसके कंट्रोल में थी ही नहीं। ये चीज़ उसे रियलाइज़ हो रही है। तीसरा रीज़न, कोई यहाँ पे वार्निंग देना चाहता है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है मुझे जो यहाँ पे पिक हो रही है। कोई व्यक्ति है आपको कहना चाहता है सावधान रहिए, आपको सावधान करना चाहता है, लेकिन वो शायद ये बात ओपनली नहीं कह पा रहा है, क्योंकि वार्निंग देने का मतलब होगा कि उसे कुछ पता है। और अगर ये बता देगा कि उसे क्या पता है तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठ सकते हैं, उसके ऊपर भी आफत आ सकती है। कुछ इसे पता चली है, किसी की बहुत बड़ी साजिश पता चली है जो वो आपको बताना चाहता है, लेकिन वो डायरेक्ट ये नहीं बताना चाहता कि उसे पता है कुछ, सिर्फ आपको वार्न करना चाहता है। इसलिए वो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन की कोशिश कर सकता है। एक रैंडम मैसेज, एक मिस कॉल कर सकता है, एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू बात कर सकता है, एक हो सकता है एक सोशल मीडिया रिएक्शन, या कोई ऐसा छोटा कांटेक्ट जिसका असली मतलब केवल आप समझ सकें और कोई ना समझ सके। ये आने वाला तूफ़ान जिसके बारे में इंसान आपको बताना चाहता है, ये क्या है ये भी हम देखते हैं। क्या तूफ़ान है? डियर डिवाइन डियर एंजल्स, आने वाला क्या तूफ़ान है जो ये व्यक्ति बताना चाहता है? ओके, यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा ना, इस तूफ़ान का मतलब ज़रूरी नहीं कि कोई लिटरली डिज़ास्टर हो। ये किसी सिचुएशन का अचानक खुलना हो सकता है, कोई बातें खुल के आ सकती हैं जो ये आपको बताना चाहता है, अलर्ट करना चाहता है। किसी सीक्रेट का सामने आना भी हो सकता है, इस कार्ड से ऐसा लग रहा मुझे। उस समय आप क्रॉस रोड पे आ सकते हैं, स्ट्रक हो सकते हैं, इसलिए आपको अलर्ट करना चाहता है। किसी व्यक्ति का असली बिहेवियर सामने आना हो सकता है, ये आपको बताना चाहता है। किसी रिलेशनशिप में बड़ा कन्फर्मेशन भी हो सकता है। किसी पुराने इशू की फिर से चर्चा हो सकती है, इसलिए आपको अलर्ट करना चाहता है। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, यहाँ पे आप सरप्राइज़ भी हो सकते हैं, कुछ भी बड़ा आश्चर्यजनक कुछ होने वाला है, या किसी व्यक्ति की बनाई हुई कहानी में कॉन्ट्रडिक्शन सामने आ सकता है। और जिस व्यक्ति को ये पहले से महसूस हो गया है वही आपको कांटेक्ट करना चाहता है, वो शायद आपको तैयार करना चाहता है। एक और चीज़ मुझे दिख रही है, आपके पीठ पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश की तैयारी है। इस व्यक्ति को कहीं से भनक लग गई, वो आपको बताना चाहता है, अलर्ट करना चाहता है। 2-3 दिन से वो आपको कांटेक्ट करना चाह रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट आपसे नहीं, बीच में किसी और को डाल के अपना नाम ये सेव करना चाहता है, क्योंकि इसे लगता है अगर आप अचानक इस सिचुएशन के बीच में आए तो आपको शॉक लगेगा, शॉक लग सकता है। इसीलिए ये बहुत आराम से इन चीज़ों को आप तक रखना चाहता है। इसीलिए ये चाहता है आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर्ड रहें। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके खिलाफ कोई प्लानिंग प्लॉटिंग है, यहाँ सावधानी बहुत ज़रूरी है। किसी भी फीलिंग को तुरंत फैक्ट मान लेना सही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है, आसपास कुछ ऐसी बातें, आपके आसपास कुछ ऐसी बातें चल सकती है जिनके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। कुछ लोग आपके सामने एक बात कर रहे हैं और पीछे दूसरी बात छुपा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे न्यूट्रल होने का इम्प्रेशन दे रहे हैं, इम्पेरिजन दे रहे हैं, लेकिन उसकी लॉयल्टी कहीं और हो सकती है, लेकिन उनकी लॉयल्टी कहीं और हो सकती है। यहाँ पे ना धोखा मुझे दिखा, आपको कोई धोखा दे रहा है,
और कोई व्यक्ति इन सब को ऑब्जर्व कर रहा है। ये जो आपको बताना चाहता है ये सारी बातें जानता है। ये व्यक्ति जो आपको बताना चाहता है ना, ये पावरफुल व्यक्ति, बहुत पावरफुल व्यक्ति तो नहीं है, इसलिए थोड़ा इसको अपना डर भी है, लेकिन इसके पास इन्फॉर्मेशन है और कई बार इन्फॉर्मेशन पावर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए ये आपको बताना चाहता है, ये बचाना चाहता है आपको, क्योंकि शायद इसने आपकी जगह खुद को रख कर देखा है, इसलिए इस सिचुएशन से आपको निकाल देना चाहता है। उसने समझा है कि अगर उसके साथ ऐसा होता तो वो भी टूट जाता, इसलिए उसके अंदर एम्पैथी आई है, लेकिन ये एम्पैथी अचानक पैदा नहीं हुई, ये धीरे धीरे बनी है। ये आपको काफ़ी समय से ऑब्ज़र्व कर रहा था, आपका साइलेंस, आपका बिहेवियर देख रहा था, आपका लोगों से डिस्टेंस रखना ये भी चेक कर रहा था, आपका अपनी लाइफ पे फोकस करना ये भी देख रहा था, और शायद सबसे ज़्यादा आपकी यहाँ पे रिएक्शन लेस एनर्जी, आप किसी को रिएक्ट नहीं कर रहे थे, ये एनर्जी भी देख रहा था। ये सब देख के आपने शायद बहुत कुछ देख के भी बहुत कम रिएक्ट किया है, और सामने वाले को यही बात सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आप जानते कितना है। आपकी साइलेंस ने बहुत कुछ बदल दिया है। कभी कभी आपकी चुप्पी दूसरे व्यक्ति के लिए बड़ा क्वेश्चन बन जाती है। जब आप आर्ग्यू नहीं करते हो, जब आप हर बात का जवाब नहीं देते हो, यहाँ पे तो सामने वाला सोचता है इसे पता है क्या, क्वेश्चन उठता है ना। अगर आप देखिए, आपने शायद अपनी एनर्जी बचाने के लिए साइलेंस चुना हुआ है, सामने वाले ने उस साइलेंस को मिस्ट्री समझ लिया है। ये इंसान बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेगा, कोई एक साजिश का खुलासा बहुत जल्दी आपके लाइफ में हो सकता है। ये कोई पास्ट का इंसान है, आपके इसके रिलेशन रहे होंगे, किसी भी वजह से अभी आप इसके कांटेक्ट में नहीं थे, तो ये आपसे 2-3 दिन से कांटेक्ट करना चाह। यहाँ पे किसी के लिए एक और एनर्जी आ रही, किसी के एंसेस्टर्स उसको 2-3 दिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पे बहुत बड़ी साजिश है, उससे आगाह करना चाहते हैं। तो उनके साइन, जो वो साइन देते हैं उसे समझने की कोशिश करें। एंसेस्टर्स किसी भी तरह से आपको कांटेक्ट यानी कि बताना चाहते हैं, कोई सिंबल दे सकते हैं कि आप उससे अलर्ट रहो, कोई आपको ड्रीम्स के थ्रू बता सकते हैं। एंसेस्टर्स जो आपको बताएंगे वो ड्रीम्स के थ्रू बताएंगे। यहाँ पे कुछ नंबर्स देख लेते हैं, 2 नंबर, 9 नंबर एंड 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर। तो 88 पोर्टल में आपके एंसेस्टर से आपकी मुलाकात हो सकती है। आपके एंसेस्टर आपको कोई बात ऐसी बता सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी यहाँ पे स्टॉर्म खड़ा कर सकता है। एक तूफान को आपके एंसेस्टर्स ने पहले ही पहचान लिया है ना। तो वो आपको कुछ बताना चाहते हैं जो आपको शायद नहीं पता है, तो आपको पिछले 2-3 दिन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनके साइन को समझिए, वो क्या बताना चाहते हैं। किसी कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं, कुछ ऐसा बताना चाहते हैं जो मुंह से बोल तो नहीं सकते। कोई आपको आसपास कुछ ऐसी चीज़ें दिखा सकते हैं, या आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं जिससे आपको पता चल सके कि आपके लाइफ में क्या खतरे मंडरा रहे हैं, जो कि इन्हें पहले ही महसूस हो गया है ना। तो ये आपको बता देना चाहते हैं। कोई है बहुत शुभचिंतक आपके यहाँ पे। लास्ट में मुझे एंसेस्टर्स की भी एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं एज क्या है। यहाँ पे 58 किसी की एज हो सकती है, 44, 48, 49, 36, 53, 56, 59, 60। यहाँ पे एज मुझे यही दिखाई दे रही है। और अब देखते हैं आपके लिए एंजल्स की गाइडेंस क्या है। एंजल्स क्या आपको गाइड करना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइडेंस बताइए। और कोई मैसेज अगर रह गया हो तो उसे भी आप दे दीजिएगा। थैंक यू एंजल्स। ओके, नो, ये नो का कार्ड देखिए 2 बार पहले भी आया, मैंने लिया नहीं इसको, बॉटम ऑफ द डेक में था। अगेन ये नो का कार्ड आया है। देखते हैं किस के रिगार्डिंग यहाँ पे नो बोला गया है। एंजल्स, ये नो का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए? प्लीज़ गाइड मी। क्यों ये नो का कार्ड आपने दिया है? सक्सेस। अच्छा,
आपको बोला गया आप, ओह माय गॉड, आपको बोला गया आपके लाइफ में बहुत बड़ी ह्यूज मनी, ह्यूज सक्सेस, ह्यूज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कुछ ऐसा जो आपको पता ही नहीं है, जो आपके नाम पे है, कुछ ऐसा हो सकता है जो है। बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलने वाली है, बहुत बड़ा पैसा, कहीं से धन आपको मिलने वाला है। आपको ये बोला गया है आपको किसी से इस विषय में बात नहीं करनी है, बताना ही नहीं है आपको, नो, किसी से बताना नहीं है, एकदम साइलेंस रखना है आपको। बहुत बड़ी एक ह्यूज मनी मुझे आता हुआ दिख रहा, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा मनी, यू आर रेडी, तो आप रेडी रहो और किसी को नहीं बताना है, नो बोला गया है। ये इस सक्सेस में कोई बाधा ना पड़े, इसलिए आपको बोला गया है इसको बहुत ही हिडन रखना है आपको, ठीक है। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो कोई आपके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम अगर चल रही है मेरे व्यूअर्स के जीवन में, तो उसका पीसफुली रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं लड़ाई झगड़े या फिर मनमुटाव या कोई कोर्ट केस या कुछ भी, जो भी यहाँ पे उसको बहुत पीसफुली रिजॉल्व किया जाएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा निश्चिंत रहना है यहाँ पे। लुक फॉर ए साइन, मैंने पहले ही बोला था कि आपको कोई साइन मिल सकते हैं कि आपके जीवन में क्या तूफान आने वाला है, कोई जो आपको बताना चाहते हैं, एंसेस्टर्स अगर आपको बताना चाहते हैं तो कोई साइन देंगे, आपको देखना है उस साइन को, ड्रीम्स के थ्रू भी बता सकते हैं। चलिए आपके लिए कुछ यहाँ पे हम नेम इनिशियल्स भी देखते हैं कि क्या नेम इनिशियल्स आ रहा है आपके लिए। F, S, N, O, H, A, ये आपके लिए G, ये आपके लिए नेम इनिशियल्स कुछ निकल के आए हैं। F, S, N, O, H, A, G, यहाँ भी नो आया है, NO। आपको आपकी लाइफ में बहुत बड़ा आपको कुछ मिलने वाला है, ये सक्सेस, पैसा, मनी, कुछ भी हो सकता है। वहाँ भी नो का कार्ड आया था जब मैंने एंजल्स की गाइडेंस ली थी, यहाँ भी नो ही लिखा हुआ। आपको इसके बारे में किसी से जिक्र नहीं करना है, तो आपको इसके थ्रू एंजल्स, अगर आपके एंसेस्टर से वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एंजल्स ने भी अपने गाइडेंस में आपको नो का आंसर दिया, 2 बार डबल कन्फर्मेशन है। तो आपको देखना है ये जो नेम इनिशियल्स हैं आपको किस तरीके से रेजोनेट करते हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे बाइंड अप करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।